जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज की जय। 88,000 संत मंडली नेमी सारे धाम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण हमारी सोसाइटी में हर जगह कहने और सुनने में देखा जा रहा है प्रायः, परंतु मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा सिर्फ और सिर्फ कथा सुनाऊंगा। इसमें संगीत नहीं होगा। संगीत की वजह से 7 दिन की कथा में बहुत सारे पार्ट्स मिसिंग हैं। संगीत की वजह से बहुत सारे लोग भगवत भजन में तो लगे हैं, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित जो कथाएं हैं, जो सार है उनके बारे में है, डिटेल है भगवान की, वो सारी चीजें कई बार मिस होती हैं। भगवान से प्रार्थना की है कि ये भागवत कथा मैं आपको सुना पाऊँ, कथा कथा सुना पाऊँ। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण में देवर्षि नारद जी की भक्ति माता से भेंट ऐसा प्रथम अध्याय है। ये पद्म पुराण के अंतर्गत है। श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड से श्रीमद् भागवत में महात्म्य के रूप में जोड़ा गया है। मीन्स भागवत के इंपॉर्टेंस के लिए ये पार्ट यहाँ पे जोड़ा गया है, जिसमें कि नारद जी की भक्ति माता से भेंट होती है। शुरुआती श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृतम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। ऐसा भागवत जी कहती हैं कि जब श्री सुखदेव जी का चूड़ाकरण संस्कार, यज्ञोपवीत, लौकिक वैदिक कर्मों का कुछ भी संस्कार नहीं हुआ, वह जन्म होते ही ग्रह को त्याग कर, घर को त्याग कर वन की ओर जाने लगे। बहुत ज्यादा दुखी थे, बुरा लगा कि उनका बच्चा हुआ है और होते ही वन को जाने लगा। ऐसे में वृक्षों ने उत्तर दिया था व्यास जी को, सुखदेव जी के पक्ष से। एक बार भगवत कथा अमृत का रस स्वादन करने में जो बहुत कुशल है, ऐसे शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। सूत जी बहुत सारे संतों के साथ नेमि सारण्य धाम में बैठे हुए थे, आजकल जो हरियाणा में है। शौनक जी ने उनसे पूछा था कि आपका ज्ञान अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। अज्ञानान्ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूर्याख्यायी सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। उन्होंने कहा था कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि को किस प्रकार किया जाए, वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाएंगे, विविध क्लेशों से आक्रांत होकर इन कलयुगी जीवों पर कृपा हो भगवान की, उस कृपा को बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी हमें कोई ऐसा साधन बताएं जो अधिक कल्याणकारी हो और पवित्र में भी पवित्र करने वाला हो। मीन्स जो पवित्र चीजें जैसे गंगा जी है, गाय है, ब्राह्मण है, इनको भी पवित्र कर दे, ऐसी कोई जो शास्त्र हो, कथा हो, वो सुनाए। श्रेयसाम यदस वेक्षेय पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदाधुरानम। चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है, देवलोक का कल्प वृक्ष ज्यादा से ज्यादा देवलोक की संपत्ति दे सकता है, परंतु हमें तो वह कथा सुनाइए प्रभु जिससे कि गुरु जी अगर प्रसन्न हो तो भगवान की प्राप्ति कर दें, वैकुंठ दिलवा दें। सूत जी ने सबसे पहले तो शौनक जी के इस प्रश्न का बहुत साधुवाद किया, मीन्स उनको बहुत अप्रिशिएट किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें विचार करके सिद्धांत निष्कर्ष बताता हूँ कि श्रीमद् भागवत की कथा भगवान श्री कृष्ण की सुख के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए सबसे अच्छा साधन है। क्यों? क्योंकि एक बार सुखदेव जी ने जब कथा सुनाना स्टार्ट किया श्री राजा परीक्षित को, तब देवता लोग अमृत का कलश लेकर उनके पास आए थे और बार्टर सिस्टम के हिसाब से कि ये ले लीजिए और वो दे दीजिए। तब सुखदेव जी ने कहा था कि देवराज इंद्र, यह कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है क्योंकि आप लोगों की लक्षण नहीं है इसको सुनने लायक। और उसके पहले इसी समय में, मीन्स स्टार्टिंग में, एक बार जब श्री राजा परीक्षित की मुक्ति हुई भागवत को सुनकर सुखदेव जी से, तब ब्रह्मा जी ने अपने सत्य लोक में जहां वो रहते हैं तराजू में तौलकर सभी शास्त्रों को और भागवत जी को यह निष्कर्ष निकाला था कि ये मेनरी भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठन्नाक्षवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि कलयुग में इस भगवत रूप शास्त्र को पढ़कर भगवान का मोक्ष तत्काल मिल सकता है। दया परायण सनकादि ऋषियों ने नारद जी को भी यह पुराण सुनाई है। यह सब बातें सूत जी ने, जो होना चाहे विचरणशील जो नारद जी हैं, ऐसे विचरणशील नारद जी का संवाद कैसे हुआ सनकादि ऋषियों से, जो कि चार भाई हैं, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। 5 वर्ष की इनकी अवस्था रहती है, इससे ज्यादा ये कभी बढ़ते नहीं है, दुनिया की स्टार्टिंग से हैं और लगते आज भी बालक हैं।
ऐसे लोगों से नारद जी का शास्त्र चर्चा कैसे हुई, भगवान की चर्चा कैसे हुई, आप वो भी बताइए। तब सनकादि तब सनकादि की यह कथा श्री सूत जी शौनक जी को बताते हैं कि एक बार भ्रमण करते हुए सनकादि ऋषियों को नारद जी के दर्शन हुए थे। कहाँ पर? विशालापुरी में। और विशालापुरी में उन्होंने उनके मुख की ओर देखा तो नारद जी का मुख जो कि होना चाहिए बहुत प्रसन्न, देव है वो और ऋषियों के ऋषि हैं, तो ऐसे नारद जी के मुख में चिंता थी। उन्होंने कहा कि आप जैसे ऋषि को चिंतित नहीं होना चाहिए, यह चिंता क्यों है आपके चेहरे पर? तब नारद जी ने कहा था कि सर्वोत्तम लोक समझकर मैं इस पृथ्वी पर विचरण करने आया। मैंने देखा कि पुष्कर, गया, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन, सब जगह मुझे मन को संतोष देने ही मिला। मेरे मन में संतोष नहीं आया इन तीर्थों को करने के बाद। और अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को आच्छादित कर दिया। मीन्स हर जगह कलयुग पहुंच चुका है, तीर्थों में भी कलयुग है। बेचारे जीव अपना पेट पालने में लगे हुए हैं धरती पर, असत्यभाषी हैं, झूठ बोलते हैं, आलसी हैं, मंदबुद्धि हैं, भाग्यहीन हैं और उपद्रव से ग्रस्त हैं। साधु संत कहे जाने वाले वे पूरे पाखंडी हो चुके हैं। देखने में विरक्त हैं किंतु विरक्ति के लक्षण नहीं है। स्त्री पुत्र धन संचय में उनका पूरा दिमाग लगा हुआ है। लोभ से कन्या विग्रह होने लगा है। स्त्री पुरुषों में कलह बढ़ा हुआ है। महात्माओं के आश्रम तीर्थ क्षेत्रों पर बेधर्मियों ने, जो कि अपनी सनातन की परंपराओं को नहीं मानते, बहु बेटी रिश्ते नहीं जानते, ऐसे लोगों ने, यवनों ने अधिकार कर लिया है। सारी चीजें अपवित्र हो गई हैं और कोई ना योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाले लोग हैं। ऐसा नारद जी ने उस समय पृथ्वी पर देखा था जब वो आए थे। और ये स्टार्टिंग है कलयुग की, जब भगवान श्री कृष्ण अपने लोक को गए हैं तब जाकर, तभी से यह सब चीजें होने लगी थी। तो आज हम लोगों के टाइम पे तो कहना ही क्या है। इस तरह कलयुग के दोष देखता पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर आया, मतलब कि ब्रजभूमि में आए। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक छोटी कम उम्र की स्त्री बैठी हुई है, दो अचेत वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और बहुत सारी स्त्रियां उनको पंखा कर रही हैं। ऐसा दृश्य देखकर मैं दूर से देख रहा था, परंतु वह स्त्री खड़ी हुई जो कि विलाप रो मच्चिंताम अपि दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप तो दर्शन मात्र से सभी के पापों का नाश करते हैं, आप कृपया मेरा शुक दूर कीजिए। तब नारद जी ने पूछा था कि देवी कौन है आप, और ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं, और ये आपके आसपास बैठी हुई कमल नयनी देवियां कौन है? तब युवती ने कहा था कि अहम भक्ति रति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। उन्होंने कहा था कि मैं भक्ति महारानी हूँ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य हैं। और ये सारी जो देवियां आप देख रहे हैं, ये गंगा जी आदि समस्त नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए यहाँ पर हैं और इनके द्वारा मैं सेवित हूँ। अब आप ध्यान देकर मेरा और वृतांत सुनिए कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई थी, कर्नाटक में थोड़ी पली बढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, परंतु गुजरात में जाकर मुझे बुढ़ापा आया और वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग भी किया। पुत्रों के साथ दुर्बल निस्तेज होकर मैं यहाँ आई। जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से मैं तो तरुण हो गई हूँ, युवा हो गई हूँ और सारी शक्तियां मुझ में आ गई हैं, परंतु मेरे ये पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, इनको जर्जर अवस्था, वृद्धावस्था अभी भी है। तो ये ज्ञान और वैराग्य अभी भी बड़े नहीं हुए और वैसे ही वृद्ध पड़े हुए हैं, जाग नहीं रहे। आगे भक्ति माता कहती हैं कि हम तीनों साथ में रहने वाले हैं। अगर किसी के हृदय में ये बहुत सारी चीजें मेटाफोरिकली कही गई हैं, मतलब कि संक्षेप में कही है, इनका अभिप्राय और गहरा है। अगर आपके हृदय में भक्ति है तो ज्ञान वैराग्य भी होना चाहिए। भक्ति है भगवान के प्रति हमारा समर्पण है, परंतु ज्ञान और वैराग्य ऐसा होना चाहिए कि जैसे अपनी ये देह है, ये देह कल के दिन छूट जाएगी तो इसमें आसक्ति ना हो। ज्ञान हो कि जितने भी लोग हमारे आसपास हैं ये कल के दिन चले जाएंगे, उनमें ज़्यादा आसक्त ना हो, उनके कल्याण के लिए हम काम करें, उनको हम भगवान की कथाएं सुनाएं। अगर वो नहीं सुन रहे तो उनको समझाएं कि आप समझिए, यही साथ जाएगा, धर्म कर्म साथ जाएगा, दिन भर के प्रपंच साथ में नहीं जाएंगे। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, डिग्रियां हासिल कर ली, बहुत अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं, पर इससे गारंटी नहीं है कि आपका आगे आने वाला जन्म सुधरेगा। आपके पीछे गए हुए पूर्वज आपसे खुश हैं। बहुत सारे ऋणों को लेकर मनुष्य पैदा होता है, उन सब ऋणों की ऋण वो चुक जाएं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, माता पिता के ऋण, ये सारे चुके, उसके लिए आप भगवान की पूजा सेवा भी करें।
नारद जी ने कहा कि हे साध्वी, अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से मैंने जो देखा है मैं आपको बताता हूँ आपके बारे में। नारद जी ने एक क्षण में ही उनके बारे में सब कुछ जान लिया। नारद जी कहते हैं कि ध्यान देकर सावधान होकर सुनिए, ये दारुण कलयुग है, इसमें सदाचार, योग मार्ग, तप आदि सुप्त लुप्त हो गए हैं। लोग शठता दुष्कर्म में लगकर अघासुर के टाइप के हो गए हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से परेशान है, परंतु जो दुष्ट हैं, कपटी हैं, वह खुश हैं। इस समय बुद्धिमान पुरुष का बुद्धि धैर्य बना रहे, वही सबसे बड़ी कृपा है। जिस इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। मतलब नारद जी कह रहे हैं कि हर साल पृथ्वी भार हो रही है शेष भगवान के लिए, जिनके सिर पे ये सारा ब्रह्मांड रखा है। और अब कहीं यहाँ पर मंगल दिखाई नहीं देते। ये वृंदावन धाम धन्य है। नारद जी ने ऐसा भी कहा भक्ति माता से उस टाइम पर कि ये वृंदावन धन्य है, कि धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र चा वृंदावनस्य संयोगा। यहाँ पर आप भक्ति माता आकर जवान हुई हैं, और ये ज्ञान वैराग्य अभी भी सुसुप्ति में है, परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। वृंदावन में भक्ति की ज्यादा पूछ है, ज्ञान वैराग्य के लिए कोई परेशानी नहीं होता। आज भी आप देख लीजिए कि ज्यादातर लोग भक्ति करते हैं, भगवान की भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, पर ज्ञान वैराग्य की चर्चा, जैसे कि महातत्व आदि कैसे बने, ये संसार कैसे बना, ये ज्यादा लोगों का इसमें मन नहीं लगता। इसलिए ये ज्ञान वैराग्य वृंदावन में कम है, अभी भी असुप्त है। और आगे ये भी कहा है नारद जी ने कि इनको कुछ आत्म सुख तो मिला है, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति तो यहाँ पर हुई है, परंतु ये सोते से जान पड़ रहे हैं। भक्ति माता ने कहा कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को यहाँ आने ही क्यों दिया इस पृथ्वी पर। तब नारद जी बोले थे कि आपका प्रश्न बहुत उचित है, परंतु श्री जो राजा परीक्षित है, उन्होंने ये देखा था कि इस कलयुग में जो पुण्य फल बड़े बड़े युगों में बड़ी बड़ी तपस्या, ज्ञान, धर्म, त्याग से नहीं मिलते, वह श्री हरि के कीर्तन मात्र से मिल जाते हैं। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। क्योंकि जो फल तपस्या, योग, समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि जी के कीर्तन से भली भांति प्राप्त होता है। यह एक विशेष गुण देखकर उन्होंने कलयुग को रहने के लिए स्थान दिए थे। सारहीन है कलयुग, परंतु इस दृष्टि से उन्होंने सारयुक्त समझा और पृथ्वी पर कलयुग का रहना स्थापित हुआ। नारद जी आगे कहते हैं कि कुकर्म में प्रवृत्ति ज्यादा है इंसानों की। पृथ्वी से सारे पदार्थ बीजहीन हो गए हैं। केवल धन आदि में घर जन को भागवत कथा सुनाई जाती है, इसलिए कथा का सार चला गया है। अन्न धन के लिए कथा सुनाई जा रही है। तीर्थों का प्रभाव चला गया, क्योंकि नास्तिक नार की पुरुष भी वहां पर जाकर रहने लगे हैं। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तप्त है, वह तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। जैसे कि अपने मन में है कि हमें काम मिले, क्रोध बहुत ज्यादा आता है, लोभी है, लेकिन ऐसे लोगों ने भी साधुता का, कथावाचक का कार्य करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इन कथाओं में भी रस चला गया। भगवान की कथाएं होती हैं, परंतु मेन कथा नहीं होती, दुनिया की बातें बहुत होती हैं कथाओं में। इसलिए कथाओं का सार चला गया, तप का सार चला गया। जिन लोगों का मन पर काबू नहीं है, लोभ, दंभ, पाखंड आश्रय लेने के कारण शास्त्र अभ्यास का फल मिट गया। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं, आगे नारद जी ने कहा। और इसीलिए भगवान समीप होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, इस प्रकार भक्ति माता की और नारद जी की चर्चा हुई है, तो भक्ति माता के वचन सुनकर आश्चर्य भी हुआ है। भक्ति माता ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी, आप धन्य हैं। जयति जयति मायाम यस्य काया ध्वस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकल्य। तो उन्होंने कहा कि धन्य है नारद जी आप, मेरा सौभाग्य है कि जो आपका दर्शन हुआ, समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, और आप जैसे बिरले साधु किसी को मिल जाए तो उनका तो जीवन मुक्त हो जाते हैं, वह रहते हुए जीवन में है। ध्रुव, भक्त राज ध्रुव पर आपने कृपा करी, उन्हें भगवान दिलवाए। प्रहलाद जी पर आपने कृपा करी, उन्हें भगवान दिलवाए। कयाधु कुमार प्रहलाद जी ने आपकी कहने से ही भगवान की भक्ति करी, और आज प्रहलाद जी को कौन नहीं जानता।
इसलिए आप जैसे संत को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और हम भी नमस्कार करें। ये है श्रीमद् भागवत का महात्म्य और फर्स्ट चैप्टर प्रथम खंड से, जहाँ पर भक्ति माता की नारद जी से बातचीत हुई। उन्होंने अपने बारे में बताया, वो सारी जो देवियाँ उनको घेर के बैठी थी, ये बताया कौन है वो। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोध्याय। जय श्री राधे। प्योर कथा भगवान, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको भगवान की चर्चा सुनने में रस लगता है, भगवान की बात करने में अच्छा लगता है और भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर श्रीमद् भागवत की कथा जरूर सुनिए। जय श्री राधे। हे भागवत महाराज।